देखो बच्चों, आपको कल ट्रांजैक्शंस दी थी। आपने कहा ऐसे समझाया जाए हमें बोर्ड पे। बोर्ड तो है नहीं, नोटबुक पे बता रही हूँ मैं तुम्हें कि जो आपको बताया था दोबारा से एक बार देख लो कि जो अकाउंट्स के टाइप्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल में सिर्फ पर्सनल आता है, व्यक्तिगत खाता, और इम्पर्सनल में आते हैं रियल और नॉमिनल अकाउंट। जो पर्सनल अकाउंट है वो पर्सन से रिलेटेड है। ये दिस इज अकाउंट इज़ रिलेटेड टू पर्सन, सिर्फ व्यक्तियों से संबंधित है। और इसके रूल क्या हैं? रूल्स पे बेस्ड होते हैं। देखो, हमारे जो अकाउंट्स हैं वो रूल्स बेस्ड हैं, बेस नियमों पर आधारित हैं। तो आप कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, कोई भी लेन देन करते हैं, तो उसमें एक लेने वाला होता है और दूसरा देने वाला होता है। तो अब इसमें इसका पहले रूल देख लो। क्या रूल है पर्सनल अकाउंट का? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। हम यहाँ क्या वर्ड यूज़ करते हैं? डेबिट और क्रेडिट। आपके पास पासबुक होगी जो आप बैंक में पैसे जमा कराते हैं, तो आपके खाते में क्या कर दिए जाते हैं? क्रेडिट। क्रेडिट मीन्स जमा करना। और डेबिट क्या होता है? नाम लिखना। जैसे रिसीवर, आप रिसीव करते हो मान लो बैंक से, तो आपके खाते को डेबिट कर दिया जाता है। खाते को डेबिट कर दिया जाता है मीन्स आपका खाते के नाम लिख दिया जाता है कि आपका खाता क्या हो गया? डेबिट वर्ड यूज़ किया जाता है। अब जैसे आपको एग्जांपल दिया था, मोहन रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम राम। पहले आपने अकाउंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कौन सा अकाउंट है, कौन है? मोहन पर्सन है, राम भी पर्सन है। 10,000 रुपीज़ कैश ले रहा है उससे, मोहन रिसीव कर रहा है। आपके जो क्वेश्चन में है वह राम है इस जगह या मोहन है, वो कोई बात नहीं। आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा अकाउंट है और उस अकाउंट का रूल क्या कहता है। अब देखो, मोहन कौन है? रिसीवर है, रिसीव करने वाला है। और राम कौन है? गिवर है, देने वाला है। राम ने दिए, किसको दिए? मोहन को। तो हमारा अकाउंट क्या कहता है? देखो, अकाउंट का हमारा क्या रूल है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो हम क्या करेंगे यहाँ? मोहन डेबिट, मोहन को कर दिया डेबिट, मोहन के नाम लिख दिए, मोहन ने रिसीव किए, मोहन को डेबिट कर दिया। और गिवर कौन है? राम है, राम को क्रेडिट करना है, राम के खाते में जोड़ना है, राम ने दिए। तो अब देखो, राम के खाते में हम यहाँ क्रेडिट वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, टू लिखेंगे, क्रेडिट की जगह टू वर्ड लिखेंगे। कौन है देने वाला? राम, तो टू राम। इसी तरह आपकी आगे एंट्री है कि सीता गेव ₹10,000 टू गीता। सीता ने गीता को 10,000 रुपये दिए। अब सीता कौन है? गिवर है, देने वाली है। गीता कौन है? रिसीवर है, लेने वाली है। तो अब क्या होगा? गीता का अकाउंट डेबिट होगा, गीता डेबिट टू सीता। तो ये क्या होगा? आपको रूल्स देखने हैं और पर्सन देखने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने करना है। जैसे अब नेक्स्ट है, अमन पेड ₹10,000 टू रमन। ये आपकी 9th है, उसमें 8th है आपका, जो मैंने डाला था 8 पॉइंट था ये, कि अमन ने क्या किया? पेड किया, क्या? 10,000 रुपये रमन को। तो अमन पे कर रहा है, अमन देने वाला है, गिवर है। रमन कौन है? रमन रिसीव करने वाला है, प्राप्त करता है। तो आपका रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो हम ये एंट्री करेंगे, डेबिट रमन को करेंगे, रमन डेबिट टू अमन। तो उसके बाद है नेक्स्ट हमारा है जो, वो है रियल अकाउंट, सेकंड अकाउंट, जो इम्पर्सनल का एक पार्ट है। कौन सा? रियल अकाउंट। ये अकाउंट जो रिलेटेड है किससे? एसेट से, संपत्तियों से संबंधित। देखो, बिजनेस में एसेट्स होती हैं, उसके पास बिल्डिंग है, मशीनरी है, लैंड है, ये सब उसकी एसेट्स हैं। तो इसमें भी डेबिट क्रेडिट के रूल हैं। इसमें क्या होगा? रूल क्या है इसका? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। कि जो बिजनेस में आता है, जो एसेट्स बिजनेस में आई, उसे कर दो डेबिट, जो एसेट्स बिजनेस से गई उसे कर दो क्रेडिट। जैसे देखो, आपका ये एग्जांपल था कि परचेज़ किया फर्नीचर 15,000 का, 15,000 का फर्नीचर परचेज़ किया। तो देखो,
कि क्या है कि आपने क्या करना है, तो पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से अकाउंट्स इसमें अफेक्टेड हो रहे हैं। कि फर्नीचर क्या हुआ, बिजनेस में आया और क्या गई, कैश गई, 15,000 रुपये कैश गई। तो हमारी एंट्री क्या होगी, क्या है हमारा कि रूल क्या है रियल अकाउंट का, फर्नीचर भी एसेट्स है, कैश भी एसेट है हमारी। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो आपकी क्या एंट्री होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्या आया, फर्नीचर आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्या गया, कैश गई, कैश गई तो हम क्या करेंगे, टू, यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ जो कट किया परचेज अकाउंट गलती से लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट लिखेंगे हम इस जगह पे। तो एंट्री क्या होगी, देखो आपने रूल्स याद रखने हैं, बस एक अकाउंट्स पहचानिए है कौन से अकाउंट्स हैं और हमारे क्या रूल्स हैं। उसके बाद देखो हमारा जो है नेक्स्ट है, सोल्ड की है मशीनरी फॉर कैश ₹25,000। अब देखो मशीनरी भी आपकी एसेट्स है, कैश भी आपकी एसेट्स है। 25,000 की मशीनरी खरीदी तो क्या होगा, मशीनरी गई हमारी और कैश आई, तो एंट्री क्या होगी आपकी, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कैश आएगी तो क्या होगी, डेबिट होगी, और मशीनरी जाएगी तो वो क्रेडिट होगी। नेक्स्ट है हमारा फर्नीचर परचेज़ किया मोहित से 30,000 रुपये का। अब देखो यहाँ पे उसने ये नहीं बताया कि नकद ख़रीदा है या उधार ख़रीदा है। फर्नीचर हमारी एसेट्स है, मोहित हमारा पर्सन है, और जो कैश है हमारी वो क्या है, वो भी हमारी एसेट्स है। एसेट्स हमारी रियल में आएंगी और मोहित पर्सन है, ये पर्सनल अकाउंट में आएगा। तो अब देखो क्या है, तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब उधार ख़रीदा मोहित से हमने फ़र्नीचर क्या किया, उधार ख़रीदा तो क्या फर्नीचर आया बिजनेस में, फर्नीचर आया तो क्या एंट्री होगी फर्नीचर आने की, कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब कैश नहीं गई, इसको देने वाला कौन है, मोहित है, तो क्रेडिट क्या करते हैं, गिवर को क्रेडिट करते हैं, तो टू क्या करेंगे यहाँ, मोहित करेंगे। तो एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मोहित। नेक्स्ट हमारा थर्ड जो है वो है हमारा नॉमिनल अकाउंट। ये अकाउंट रिलेटेड है, इसमें सारी इनकम्स, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस आते हैं। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस, ये आएंगे। जो डेबिट किसको करना है, सारे खर्चों को और लॉसेस को डेबिट करना है, सारी इनकम्स को, गेंस को, प्रॉफिट्स को क्रेडिट करना है। जैसे आपका ये एग्ज़ाम्पल है कि आपने क्या करना है, रेंट पे किया ₹50,000, 50,000 रेंट पे कर रहे हैं। तो रेंट पेड क्या है आपका, एक्सपेंस है, और ये क्या है, ₹50,000 कैश है। तो रेंट पेड करेंगे, ये नॉमिनल में आएगा और कैश आपकी रियल में आएगी। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। कि डेबिट कर दो, रेंट पे कर रहे हैं तो उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो। और रियल अकाउंट में कैश आती है, और कैश अगर पे की है, कैश गई तो क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, जो जाता है उसे क्रेडिट कर दो। तो यहाँ क्या एंट्री होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा कमीशन रिसीव्ड ₹10,000। कमीशन रिसीव किया कितना, 10,000 का। अब कमीशन रिसीव्ड क्या है, इनकम है। इनकम किस में आती है, नॉमिनल अकाउंट में आती है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और ये 10,000 रुपीज़ क्या है, कैश है। कैश क्या हुई, आई। तो कैश हमारी रियल अकाउंट में आती है। दोनों रूल्स अप्लाई होंगे यहाँ, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो कैश आई, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कमीशन क्या है हमारी, कमीशन अकाउंट क्रेडिट है, ये इनकम है। इनकम है इसलिए इसे क्रेडिट किया जाएगा। अगर हो सकता है कमीशन पेड भी हो, कमीशन पेड किया तो हमारा एक्सपेंस माना जाएगा। एक्सपेंस माना जाएगा तो उसे डेबिट किया जाता। तो अब आपको ये बता दी है एंट्रीज़ आपने कैसे करनी है, खुद प्रैक्टिस करो और इसे करके भी। जो रूल्स आने आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, रूल्स नहीं आएंगे तो आपकी एंट्रीज़ नहीं हो पाएंगी। ओके।